केस पर 24 घंटे के भीतर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, जहां अब हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि उनकी जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है। यहां तक कि अब ये कहा गया है कि वहां पर पूजा होगी। वाराणसी की तरफ से वाराणसी जिला अदालत ने पहले ये फैसला सुनाया था कि वहां पर पूजा पाठ किया जाएगा, जिसके बाद तहखाने को खोल दिया जाता है, पूजा पाठ शुरू हो जाती है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है वो जल्दबाजी में लिया है। देखिए इस खबर में। पहले मिले सनातन के सबूत, अब तहखाने में पूजा की अनुमति। फैसले पर मुस्लिम पक्ष का ऐतराज। 30 साल बाद व्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू हो गई है। एएसआई सर्वे में मिले तमाम साक्ष्यों के बाद वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद 1 फरवरी को आधी रात व्यास के तहखाने में पूजा हुई, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और कुछ प्रशासनिक अफसर सहित 5 लोग शामिल हुए थे। भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। पूजा अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि। कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? सारी पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया? तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा। व्यास परिवार ब्रिटिश काल से पूजा करता रहा है। 1993 में राज्य सरकार की पूजा पर रोक अवैध। पूजा का व्यास परिवार का अधिकार बहाल। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तय करेगा पुजारी का नाम। 3 दशक बाद व्यास तहखाने में पूजा से संतों में खुशी की लहर है। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई, जिन्हें स्वीकार करके अब उन्हें ज्ञानवापी को छोड़ देना चाहिए। व्यास जी के तहखाने में अर्थात ज्ञानवापी सो कॉल्ड मस्जिद के नीचे के हिस्से में पूजा शुरू हो, इसके बारे में मौखिक आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय 1993 में धमकी देकर के बंद कराई गई थी। कोई भी लिखित आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं, ये पूजा कैसे बंद हुई? 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ होती रही। सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था। मुलायम सरकार के आदेश पर पूजा बंद। 2023 में तहखाने में पूजा की मांग। व्यास परिवार ने दायर की याचिका। 31 जनवरी को पूजा की इजाजत। 1 फरवरी को की गई पूजा शुरू। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के पूजा के फैसले को एक तरफा बताया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। इस बीच व्यास तहखाने की पूजा के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बड़े मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में मीटिंग हुई और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। जैसे मुसलमान इस वाक़े से बहुत ही रंज की हालत में हैं, इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे वर्गों के लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मज़हब का गुलदस्ता है, हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है। हिंदू पक्ष व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने को ज्ञानवापी में जीत का पहला पड़ाव मान रहा है। भड़काकर या अफवाह फैलाकर बवाल करने की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट पर है।
तो जैसा कि आज जुमे की नमाज है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा बैरिकेड है। इससे ठीक आगे एक और बैरिकेड आपको मिलेगा। यहाँ तमाम तरह के बैरियर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस चाक चौबंद है। और यहाँ जितने भी वाहन है, चाहे हम दोपहिया वाहनों की भाई बात कर ले, दोपहिया वाहनों को भी यहीं से लौटाते हुए आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब तक कोर्ट कमिश्नर और एएसआई सर्वे में लगभग साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। अपने पूर्वजों के झूठ को छिपाने के लिए बार बार अदालत में अर्जियों का सहारा ले रहा है, जिससे कि मामला तारीखों के मकड़जाल में उलझा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी की तरफ से एक और मंत्री पद की बात यहां पर कही गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यहां सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करने की बात यहां कही है जीतन राम मांझी की ओर से। ये जिक्र किया गया है कि एक और मंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए। निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चंडीगढ़ में जो निगम के चुनाव हुए उसमें धांधली की गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए थे और आम आदमी पार्टी पर करप्शन का आरोप लगा रहे थे। इसी से जुड़ी हुई आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भ्रष्टाचार पर एक्शन, आपका प्रदर्शन। दिल्ली में उबार, बीजेपी बनाम केजरीवाल। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। एक तरफ जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने। पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई? क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। बीजेपी कार्यकर्ता अब दफ्तर के करीब सड़क पर जमा हो गए और इसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं ये कार्यकर्ता और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश। देखिए बैरिकेड को क्रॉस कर भाग गए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और वहां पर जाने की कोशिश है। जय सिया राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सारी जो तमाम बैरिकेड्स लगाई गई थी, एक लेयर की जो बैरिकेड है उसको तोड़ दिया गया है। एक लेयर की बैरिकेड तोड़कर। इस दौरान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। बीजेपी ने आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल के साथ वही होगा जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है। हेमंत सोरेन भी इसी प्रकार से ईडी के संबंध से बच के भाग रहे थे, आज जेल में है। विजय नायर जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में। जहां पूरा का पूरा गैंग गया है, गैंग का सरदार भी वहीं जाएगा। केजरीवाल न्याय से बच नहीं सकते हैं, कितना भी ईडी के संबंध से बच ले, अंत में उन्हें जाना पड़ेगा और जेल ही उनकी गति है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान आप नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। आप नेताओं ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को रोके जाने का आरोप लगाया। इसीलिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसको रोकने के लिए भी जगह जगह विधायकों को डिटेन कर दिया गया है, पार्षदों को डिटेन किया गया है, बसों को रोक लिया गया है,
प्रदर्शन रोका जा रहा है। अरविंद जी की पेशी थी ईडी ऑफिस में। वो तो जो कानूनी सलाह मिलेगी अरविंद केजरीवाल जी वैसे ही करेंगे। आप और बीजेपी दफ्तर समेत पूरी दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर काबू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।